किचन हमारे घर की वो स्पेशल जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सामान हम लोग रखते हैं और अपना सबसे ज़्यादा समय हम वहाँ पे बिताते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे घर पे रखी हुई चीज़ों से और कम बजट में अपने किचन को कैसे डेकोरेट कर सकती है, कैसे उसे हमेशा ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। शुरुआत में जब हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता तो हम हर चीज़ के ऑर्गेनाइज़र परचेज कर लेते हैं, जैसे कि स्पेचुला ऑर्गेनाइज़र वगैरह हो गया, और बाद में महंगे सस्ते हम ले लेते हैं और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, हमें इसे नहीं लेना चाहिए था। तो इस तरीके से मैं आपके साथ कुछ आइडिया शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरीके से स्पेचुला ऑर्गेनाइज़र आपके घर पर बना सकते हैं। ये जो दोनों ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं, ये मैंने घी के जो डिब्बे आते हैं उनसे बनाए हैं। प्रोटीन एक्स के डब्बे, रसगुल्ला, गुलाब जामुनों के डब्बे, इस तरीके के टीन के डिब्बे हम सभी के घरों में इजीली मिल जाते हैं और इनमें स्ट्रेंथ भी होती है और हाइट भी होती है। तो इस तरीके से आपके स्पेचुला इसमें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। आपको नॉर्मल कुछ भी आर्ट करना नहीं आता है तो नॉर्मल आप उसे पेंट कर दीजिए, कोई पेपर लगा दीजिए, कोई प्रिंट निकाल के उस पर लगा दीजिए, तो भी वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। इन दोनों का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो आप भी इन्हें सेम एज इट इज़ बना सकते हैं, या फिर आप इन्हें कुछ भी ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं तो हम सभी के घरों में इस तरह के जो सिरेमिक के कप वगैरह आते हैं वो हम सभी के घरों में मिल जाएंगे। कुछ के तो ब्रोकन हो जाते हैं तो हम उसे फेंक देते हैं, बट उसे फेंकिए मत, उसे इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप स्पेचुला ऑर्गेनाइजर अपने घर में और कम बजट में, इवन मैं तो कहूँगी कि आप फ्री में ही आप स्पेचुला ऑर्गेनाइजर आपके किचन के लिए बना सकते हैं। मार्केट से जब हम एक बार ऑर्गेनाइजर परचेज कर लेते हैं तो उसके बाद उसे चेंज करने का हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। हमें वो जैसा मिला है उसी के अंदर अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। बट अगर आप ना खरीदे तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को अलग अलग तरीके से उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये जार है, मैंने एक DIY बनाया था दिवाली के टाइम पे। इसके अंदर मैं कभी अपने स्पून और फोर्क को रख लेती हूँ और जब मेरा मूड होता है इसे चेंज करने का तो इस तरीके से ये साल्ट और पेपर के मेरे पास 2 जार हैं जिनकी लिड टूट गई थी शायद नमक की वजह से। अब ये मेरे घर में एक बेकार पड़े सामान के जैसा ही है। मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ अपने फोर्क और अपने स्पून के ऑर्गेनाइज़र के लिए। अब जब वो टूट गया है तो मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा था कि हमने खरीदा और वो टूट गया है, बट इस तरीके से जब मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ तो मेरे मन को एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि चलो, मैं चीज़ों को जो मैंने खरीदा था उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। या फिर इस तरीके से ये जो पिकल जार वाली बर्नियाँ होती है ये हम सभी के घरों में इजीली मिल जाती है। आप अलग अलग तरीके से इन्हें यूज़ कर सकते हैं और अपने किचन को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। अब जब भी हम अपने काउंटर टॉप के लिए ऑर्गेनाइज़र खरीदते हैं तो वो सिर्फ एज ए ऑर्गेनाइज़र की तरह ही वहाँ पे यूज़ होता है। आप अदर उसे कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोशिश हमें वो करनी चाहिए कि हम अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ को और बार बार जगह पे यूज़ कर सकें। इस तरीके से वुडन ट्रे वगैरह आप खरीद सकते हैं या फिर और भी कोई नॉर्मल जो ट्रे वगैरह आती है उसको आप खरीद सकते हैं। अब वो ट्रे अलग अलग तरीके से काम करती है। चाहे तो आप उसे अपने काउंटर टॉप में एज ए ऑर्गेनाइजर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। चीज़ों को बहुत ही बजट फ्रेंडली रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बार बार मेकओवर के लिए या फिर हर बार नई चीज़ों का ही यूज़ करें। मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ कि मैं खुद से DIY करके बना लूँ, या फिर कुछ चीज़ें ही हैं जो मैं मार्केट से परचेज़ करती हूँ। मैं हर 15 से दिन में मेरे किचन का एक छोटा सा मेकओवर कर लेती हूँ। मेकओवर में सिर्फ क्या रहता है कि चीज़ों की मैं जगह बदल देती हूँ और चीज़ों को एक से दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर देती हूँ बस, और हमारे किचन का एक नया मेकओवर हो जाता है कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद जो मैंने कुकीज़ वगैरह का एक डब्बा लिया था ये भी काफ़ी वेस्ट था मेरे पास में। पहले मैं इसे ड्रेसिंग एरिया पे यूज़ कर रही थी, थोड़े दिन मैंने वार्डरोब में यूज़ किया और अब मैं इसे अपने किचन में यूज़ कर रही हूँ। और अलग अलग तरीके से यूज़ होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होता है और इसका जो लुक मिलता है हमें बार बार अलग अलग जगह पे, वो भी एकदम यूनिक सा मिलता है। जब भी हम इस तरीके से ये जो हमारे आजकल बहुत ज़्यादा चली हुई है ये नोज़ल वगैरह जो हम अपने ऑयल डिस्पेंसर जिनको कहते हैं वो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं, बट यहाँ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा पैसे बचा लिए हैं। वो जो बोतल होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली आती है, बट सिर्फ मैंने इनकी नोज़ल रिलायंस फ्रेश में से ₹29 में ही खरीदी थी, और जो ये किसी भी बोतल के ऊपर ये फिट हो जाती है कुछ इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि इनके लिए भी हमें स्पेशल बोतल खरीदने की ज़रूरत होती है। ये नॉर्मल जो बोतल है वो मेरे ऑलिव ऑयल की है।
घर अपने आप में पूरी तरह डेकोरेटिव जब माना जाएगा जब आपने उसे खुद के बनाई हुई चीज़ों से उसे डेकोरेट किया हो। ये एक केक का पड़ा हुआ वेस्ट एक प्लाई का एक पीस था जो पूरी तरह से राउंड भी नहीं था। इसके ऊपर नॉर्मल मैंने पेंटिंग बनाई है। इस तरीके से ये एक कुकीज़ का डब्बा है जिसके ऊपर भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये चीज़ों का वेट ले पाए। बस उस तरीके से आप इन चीज़ों को, अगर आपको पेंटिंग नहीं भी आती है तो आप नॉर्मल प्रिंट निकाल सकते हैं, उसे पेंट कर सकते हैं, उस पर पुल का डॉट वगैरह बना सकते हैं। कम बजट में और अपनी ही बनाई हुई चीज़ों से अगर आप अपने घर को डेकोरेट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वहाँ पे मिलेगा कि हाँ, मैंने पैसे भी बचाए हैं और कुछ अलग भी मैंने अपने घर के लिए किया है। हम सभी के घरों में इस तरीके के कपड़े के बचे हुए टुकड़े ज़रूर मिल जाते हैं जब भी हम सिलाई वगैरह कराते हैं तो। और इस तरीके की चेन जो है वो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बताने वाली हूँ। सो चलिए, आज यहाँ पे इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि आप कैसे पैसे अपने घर के लिए बचा सकते हैं। यहाँ पे मैंने टेम्पलेट के लिए जो कुशन कवर जिस साइज़ का मुझे बनाना है उसको कट कर लिया है। इसके बाद जो भी डिज़ाइन आपको बनाना है, आपको 2 से 3 कपड़े यूज़ करने हैं। उस टेम्पलेट के थ्रू आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरफ से कितना फोल्ड करना है, कितना डिज़ाइन आपको ऊपर डालना है और कितना आपको नीचे डालना है। मुझे सिलाई करना बिल्कुल भी नहीं आता है, बट कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने भी अपने घर के लिए कुछ कुशन कवर बनाए हैं यहाँ पे बचे हुए कपड़ों के टुकड़े से। आप चाहे कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, लेस लगा सकते हैं। अब सभी के घरों में ये इजीली चीज़ें मिल जाती हैं और वो वेस्ट कबाड़ में ही पड़ी रहती हैं। इसलिए मैंने भी यहाँ पे 4 से 5 कुशन कवर बनाए थे अपने घर के लिए। नॉर्मल टाइम पे आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप फेस्टिवल में आप इन्हें यूज़ कीजिए, बस नॉर्मल टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे और चीज़ों की एक वैरायटी भी आपके पास मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही था। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन ए कमेंट सेक्शन बिलो। आज की वीडियो में सारे आइडियाज़ मैंने ऐसे बताए हैं कि जिनसे आप बहुत सारा पैसा अपने घर के लिए बचा सकते हैं और आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।